ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क की पहली खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में कायम इजाफी चार्ज सादे दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया। इस सादे दहशतगर्दी के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। मुल्क भर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। साइफर केस में गिरफ्तार पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट मावराए आइन है। अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला के दौरे का इम्कान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अनवारुल हक काकड़ मुतासरा गिरजाघरों का दौरा करके मसीही बरादरी का दुख दर्द बांटेंगे। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजे का ऐलान भी मुतवक्की। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने जड़ावाला के गिरजाघर में काबीना इजलास की सदारत की। मुतासरा घरों की तामीर के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी के वक्त ने भी जड़ावाला का दौरा करके मुतासरीन से इज़हार यकजहती किया। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन आज से बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज करेगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्का बंदियों के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां वफाकी दाल हुकूमत और सूबों के लिए कायम होंगी जो जिलाई नक्शजात आबादी समेत जरूरी डाटा हासिल करेंगी। हल्का बंदियां कमेटी की 4 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज 1 सितंबर से होगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। एतराज़ात या तजावीज़ पर 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर की जाएंगी। कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराज़ात पर समाअत करके फैसला करेगा। 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। हल्का बंदियों के दौरान यकसा आबादी वाले इंतखाबी हलकों की तश्कील यकीनी बनाई जाए। फाफन के इंतखाबी हलकों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ कहा। इलेक्शन रूल 2017 के सेक्शन 12 और 13 में जरूरी तरामीम की जाएंगी। हल्का बंदियों से मुतालिक समातें इस्लामाबाद की बजाय सूबों में होनी चाहिए। फाफन के मुताबिक गुज़िश्ता हल्का बंदियों में कौमी असम्बली के 82 और सूबाई असम्बलियों के 88 हलकों में 10% से ज्यादा आबादी का फर्क था। कसूर में दरिया सतलुज का तेज बहाव मजीद तबाही मचाने लगा। सैलाबी रेला हेड सलमानकी की हुदूद में दाखिल। मजीद दर्जनों देहात सिरियाब सैकड़ों आबादियां मलिया में 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल आबादियां और गांव सैलाब की लपेट में। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर होंगी। सैलाबी पानी से गांव वाले का बंद टूट गया। मजीद दर्जनों देहात सिरियाब लोगों ने अपनी मदद के तहत इनखला शुरू कर दिया। कसूर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम। औकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, भावलनगर, मुल्तान, लोधरा और भावलपुर के नशेबी इलाके सैलाब की जद में। इंतजामिया हाई अलर्ट। सैलाब ज़दा इलाकों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे अगले 7 रोज के लिए बंद। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हजारों अफराद को सैलाब ज़दा इलाकों से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा खानदानों में 16 टन मुफ्त राशन भी तकसीम। तलवार पुल, ठट्ठी बख्शी और नजाबत के मकामात पर राशन की तकसीम जारी। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। आइन के तहत ये जिम्मेदारी अंजाम देंगे। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा जल्द कराची आ रहा हूँ। गवर्नर सिंध ने मुर्तजा सुलंगी को वजीर इत्तलात की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। नब्बे रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को दरख्वास्त के फैसले तक मुअत्तल किया जाए।
अदालत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत, इदारा शुमारियात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी हद से ज्यादा कर्जा लेने से मुताल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क और अब तक माशी सूरत हाल का सामना है, ये बेहतर वक्त नहीं अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा, आपने जो तजावीज़ देनी है वो वफाकी हुकूमत को दे। सुप्रीम कोर्ट को माशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझ रही है। वफाकी हुकूमत ही मुआशी मामलात देखने का मुतल्लिका फोरम है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दे दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त को गैर मुअस्सर करार देकर खारिज कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात, फाटा ट्रिब्यूनल बहाल। 3 रुकनी ट्रिब्यूनल साबिका फाटा FCR के तहत मखसूस किस्म के 11 मुकदमात की समाअत करेगा। ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से FCR के रिमांड या रेफर मुकदमात ट्रिब्यूनल कमिश्नर FCR के पास जेर समाअत केसेस की समाअत करने का मजाज होगा। साबिक ब्यूरोक्रेट जाकिर हुसैन को ट्रिब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब में डेरे डालने को तैयार, रवा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर तंजीम की खैर फाल और खाली उहदों पर मुशावरत की जाएगी। आम इंतखाबात के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। नई हल्काबंदियों के मुताबिक पंजाब में मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। हम सिर्फ फीते नहीं काटेंगे, अमली तौर पर काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी एक फलसफा है, हम लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कराची के मसाइल हल हों। पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं रोती, अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। हमें मसाइल का अजाला है, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी की तफात के तहत गिरफ्तार इमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इमान मजारी को उस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से इमान मजारी के 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इमान मजारी की कानूनी टीम ने मुलजिमा से मुलाकात करने के लिए ATC से इजाजत मांगी। महफूज शुदा फैसला उस्ताद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने सुना।